हेलो एवरीवन, आज का मेरा वीडियो इंट्राडे पर है। इंट्राडे करने की सलाह हम कभी नहीं देते हैं, ना खुद भी करते हैं। लेकिन फिर भी आज सोचे कि इस पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। हमेशा इंट्राडे में लॉस होता है और इंट्राडे ट्रेडर पैसे नहीं कमा पाते हैं, आखिर में पैसे गंवा ही देते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर वो इंट्राडे करें तो क्या वो पैसे बना सकते हैं? जो मार्केट से लगातार पैसे बनाते हैं, अगर वो इंट्राडे पे उतर जाएं तो क्या पैसे बना सकते हैं? तो इसका जवाब है वो भी पैसे नहीं बना सकते हैं, इंट्राडे में लॉस हो जाता है। लेकिन जो इमोशन, जो कंट्रोल वो लोग लॉन्ग टर्म में करते हैं, अगर वही इंट्राडे में भी कर दिया जाए तो पैसा बन सकता है। जैसे अगर हम ट्रेड करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि प्रॉफिट की ओर जाता है तो लगता है क्या, मान लीजिए 500 600 1000 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है तो लगता है क्या कि 1000 रुपये जो मेरे पास आया है वो चला ना जाए, और इसलिए उसको बुक कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं कि 1000 रुपये मेरा मिल जाए, कम से कम जो आया है वो ना जाए। लेकिन जब नुकसान होने लगता है तो क्या करते हैं, चलो वापस पलट जाएगा, वापस पलट जाएगा, और एवरेज कर लेते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है, प्रॉफिट में आते हैं, तब एवरेज नहीं करते हैं, तब क्या करते हैं, पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब नीचे आता है, लॉस होता है, तो और एवरेज करने लगते हैं ताकि रिकवरी हो जाए जल्दी से। उसके चक्कर में और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दो ट्रेडिंग का है। एक में 1303 का नुकसान हुआ है और 4582 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट में लॉस गया, पोजीशन निगेटिव में दिखा, एग्जिट। मतलब थोड़ा भी वेट नहीं करना है। जैसे कि इसमें आप एक थ्योरी यूज कर सकते हैं। पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज बहुत कुछ पढ़ने के बाद बस दो ही बात पसंद आई है, वो वारन बफेट ने कही है, नेवर लूज मनी, रूल नंबर 1 है। और दूसरा रूल है, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। मतलब कभी भी पैसे को नहीं गवाइए। और दूसरा नियम, पहला रूल को कभी मत भूलिए। तो मेन क्या है, पैसा को नहीं गंवाना है। तो जब पैसा यहाँ पे जा रहा था, जैसे निगेटिव में हुआ, तो इसका वेट नहीं करना है कि ये पलट करके हरे निशान में आएगा। वो अगर लॉस में हुआ तो एग्जिट करना है। इंट्राडे में जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही पोजीशन अगर लिए, अगर पहले तो पैसा अकाउंट में रहता है, पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर यही नहीं कर पाते। पैसा जैसे ही अकाउंट में आया, अकाउंट में है, और मार्केट खुला, तो क्या करते हैं, तुरंत कहीं किसी में भी लगाना है तो लगाना है, और जैसे ही लगा तो एडमिन पोजीशन देखते रहते हैं। लगभग लोग यही करते हैं, कि हम भी यही करते थे पहले। जब इंट्राडे ट्रेड करने के लिए लोग आते हैं, अकाउंट में पैसा रहता है, तो किसी में कोई भी स्टॉक में लगाना है, किसी में भी लगाना है, और एडमिट पोजीशन को देखना है। और एडमिन पोजीशन को देखते रहना एक तरह से समझिए शेयर मार्केट का नशा होता है, कि पोजीशन लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई ट्रेड जरूर करना है। और इसमें ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर फंसते हैं, जो इनके पास पैसे कम हैं। 5000 10,000 रुपये मार्केट में लेके आते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, और एडमिन पोजीशन देखते रहते हैं, और मार्जिन लीवरेज ज़्यादा ले लेते हैं। और अगर 1% भी नुकसान होता है, अगर 10 गुना मार्जिन है, 20 गुना मार्जिन है, तो 20 से 30% उनका एक ही दिन में साफ हो जाता है। अगर 5000 रुपये पे अगर मार्जिनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 2500 से 3000 रुपये एक ट्रेड में ही गवा देते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे कोई भी ट्रेडिंग हो, सबसे ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखिए। आपके अकाउंट में पैसे है, लेकिन सही चीज़ में लगाइए। ये नहीं कि आप इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद पोजीशन निगेटिव में जाने लगा, तो उसके बाद कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंपनी किस टाइप की है, कैसा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, बाद में चार्ट एनालिसिस करें, तो बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका लॉस हो चुका है तब क्या कर लीजिएगा, पहले एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। जिस दिन से आप अकाउंट में पैसे रख करके भी, डीमेट अकाउंट में रख पैसे रहने पर भी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, समझिए आप शेयर मार्केट में आपका राज्याभिषेक हो गया है। आप शेयर मार्केट के किंग बनने वाले हैं, आप शेयर मार्केट के किंग बन गए। अकाउंट में पैसे रहने के बाद भी आप अपने आप को कंट्रोल करके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसी दिन आप राजा बन गए। उसके बाद तो प्रॉफिट तो आना ही है। अब सेकेंड बात है कि आप इमोशन पे कंट्रोल है, और लगाना है सही जगह पे लगाना है। जब आपको 100% कंफर्मेशन लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, 100%, सॉरी 100% नहीं, 50% से थोड़ा ज़्यादा आपको लगे कि इसमें फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो, आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप पोजीशन लेने के लिए तैयार हैं, तब आप पोजीशन लीजिए।
और पोजीशन लेने के बाद वॉरेन बफेट का नियम कभी नहीं भूलिएगा कि नेवर लूज मनी। और इंट्राडे में तो सबसे बेनिफिट होती है कि आपको स्टॉप लॉस का कंट्रोल रहता है। अब मार्केट जैसे ही नीचे जाने लगे तो आप देख सकते हैं आपका पोजीशन जैसे ही नेगेटिव हो तो आप अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए 143 रुपये का यहाँ लॉस हुआ, पोजीशन एग्जिट। कोई ज़रूरत नहीं है कि 143 रिकवर हो जाए। 1300 रुपये का यहाँ नुकसान हुआ, एग्जिट। कोई इमोशन नहीं कि 1300 रुपये रिकवर होगा, इसको एवरेज कर लेते हैं, हो सकता है और ज़्यादा नुकसान हो जाए। और ज़्यादा अगर नुकसान हो जाए 1300 की जगह पे 2000 5000 का नुकसान हो जाए तो वो इंट्राडे में रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लॉस हो गया, एग्जिट मार दीजिए। अब देखिए इस इमोशन को अगर 1300 रुपया को भूल जाए, 1300 रुपया गया, कम में ही लॉस को बर्दाश्त कर लिए कि चलो लॉस हो गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगले दिन फिर मौका मिलेगा, फिर मार्केट खुलना है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम आज के दिन ही पूरा लॉस रिकवर कर लें और प्रॉफिट लेके जाएं घर में। हर दिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर दिन कमाएं और घर में पैसा लेके जा रहे हैं। अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी मौका मिलेगा, कभी तो ऐसा होगा कि जब आपने पोजीशन बनाया और एडमिन पोजीशन में जाते ही तो आपका पोजीशन प्लस में आए। तो बस वहीं से वॉरेन बफेट का यहाँ भी रूल नहीं भूलना है, नेवर लूज मनी। जैसे ही पोजीशन प्लस में आने लगे, ये तो पोजीशन नेगेटिव में गया तो इसको भी 1100 रुपये पे एग्जिट कर लिया। पोजीशन प्लस में आया तो तुरंत एक स्टॉप लॉस को चेंज करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाना है। जैसे 51 से 52 हो गया, 52 से 53 हो गया, तो जितना पे आपने ख़रीदा है पहले तो उसको पहले स्टॉप लॉस लगा देना है कि जो परचेजिंग प्राइस है उससे नीचे नहीं जाए। उस बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर जाने लगे, धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस चेंज करते जाइए। लेकिन इतना करीब स्टॉप लॉस ना लगाइए कि हल्का सा ही मूवमेंट आने पे हिट कर जाए। जो आपने जिस प्राइस पे पोजीशन लिया है लगभग उससे हल्का सा धीरे धीरे करके बढ़ाते चाहिए। तो इंट्राडे में अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो आप बने भी रह सकते हैं और आपका जो कैपिटल है सेफ है और जो प्रॉफिट आया है वो भी सेफ रहेगा। तो इसमें देखिए 2000 रुपये इसमें बनाए हैं। फिर दूसरे पोजीशन में इसमें भी 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर एक में 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसमें 210 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद फिर कुछ पोजीशन गड़बड़ लगने लगा, वॉल्यूम में कमी, तो इसको भी चलो हटा दो, कोई टेंशन नहीं है। इतना तो बेनिफिट आ ही गया है ना, 4500। मान लीजिए 1 2 3 4 पोजीशन है, मैक्सिमम 50 और पोजीशन 4 है तो 200 रुपये का ब्रोकरेज और टैक्सेस लगेगा। तो फिर भी 4382 रुपये 4382 लगभग बच जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप इंट्राडे में भी कमा सकते हो। और इंट्राडे ही नहीं, इसमें इसी प्रोसेस से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो आप पैसे बना सकते हो शेयर मार्केट से। कि कभी भी अगर पोजीशन नीचे जाने लगे तो उसको एवरेज मत कीजिए, उसको एग्जिट मार दीजिए। अगर किसी भी पोजीशन में 2% 3% का नुकसान हुआ, उसको कोई ज़रूरी नहीं कि उसी ट्रेड से रिकवर करने का, उसको आप एग्जिट कर दीजिए। और जो पोजीशन आपका प्लस आया है उसको एवरेज करिए, उसमें बढ़ाते चलिए और आपका पोजीशन बढ़ते चला जाएगा। इससे आप शेयर मार्केट से लगातार पैसे बना सकते हैं। और इंट्राडे में भी यही प्रोसेस काम करता है। आपको इमोशन पे पूरा कंट्रोल रखना है। लॉस में हल्का भी गया, क्योंकि इंट्राडे में मार्जिन बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, अगर 1% भी जाता है तो समझिए उनके कैपिटल का 5% 10% जा सकता है। इसीलिए हल्का भी लाल निशान में गया, 200-300 रुपये गया, 500 अगर लॉट साइज बड़ा है तो मैक्सिमम 1000-1500 से ज़्यादा नुकसान नहीं लेना है। और जैसे ही प्लस में आया तो आपको ट्रेल स्टॉप लॉस लगाना है, अपना जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उससे बढ़ाते चलना है स्टॉप लॉस, ताकि जो प्रॉफिट आया है वो आपका सेफ रहे और आप कमा के बाहर निकलो। आई होप आपको इंट्राडे और ट्रेडिंग के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ मैंने जानकारी दी होगी। थैंक यू।